हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ब्रेक। आपका होस्ट और आज एक और ब्लॉग हम लेके आए हूँ। आज हम फिर से बात करेंगे मनाली ट्रिप्स के बारे में। 5 डेज का प्लान रहता है मनाली का। दिल्ली से बात करेंगे। अगर आप दिल्ली से प्लान कर रहे हो कि दिल्ली एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या होटल से या कहीं से भी आपका पिकअप है और आप मनाली जाने का प्लान कर रहे हो तो ये आपके लिए सही ब्लॉग है। प्लीज बने रहे मेरे ब्लॉग में। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मेरा नाम विवेक, आप देख रहे हो डी ट्रांसपोर्टर्स। देखो जल्दी जल्दी ब्लॉग्स करेंगे। अगर 5 डेज का प्लान कर रहे हो तो गाड़ी का क्या कॉस्ट आना। अगर आप देखो 5 या 6 लोग हो और आप बड़ी गाड़ी ढूंढ रहे हो, एर्टिगा मीन्स सबसे स्टार्टिंग एर्टिगा से होती है। अगर 5 या 6 लोग हो ट्रिप पे जाने, एर्टिगा कहीं भी चली जाती है, कहीं भी आप उसको ले जाओ। बस बर्फ के ऊपर कोई गाड़ी नहीं चलती। बिना बर्फ के ऑफ रोड होगा, जैसे आप मान लो काजा स्पीति जाना है, लेह लद्दाख, मनाली, कहीं भी आप एर्टिगा लेके जा सकते हो। काफी लोग हमसे पूछते हैं कि भैया एर्टिगा जा सकती है। एर्टिगा देखो सब जगह चली जाती है। जहां जहां ऑल्टो डिजायर चली जाएगी वहां एर्टिगा चली जाती है। तो मैं एर्टिगा के बारे में बताऊंगा आपको, क्या कॉस्ट पड़ता है, क्या मीन्स कितना खर्चा आता है और क्या क्या होता है। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। देखो ऐसा है कि अगर आप एर्टिगा गाड़ी लेते हो और 5 डेज का प्लान है, उसका जो कॉस्ट है मैं आपको वीडियो के अभी बीच में बता दूंगा। तो कैसे प्लान करना है 5 डेज। डे 1 आप दिल्ली से स्टार्ट करते हो। जैसे अगर आप सुबह आते हो दिल्ली से, मान लो आपकी फ्लाइट सुबह लैंड कर रही है 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जो भी टाइम आपका रैंडमली XYZ, तो आप सुबह अगर 7-8 बजे तक लैंड करो तो आप डायरेक्ट दिल्ली से मनाली पहुंच सकते हो। दिल्ली से मनाली लगते हैं आपके 12 से 13 घंटे। डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस 580 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस रहता है। ऑन द वे गाड़ी रुकती है। बीच में सुखदेव आता है, मीन्स जहाँ पे सुखदेव ढाबा है, मूर्थल नाम की जगह जहाँ सुखदेव है, पहलवान है, मन्नत है, बहुत ढाबे आते हैं रैंडमली, अच्छे ढाबे टूरिस्ट के लिए। साउथ इंडियन ले लो, इंडियन ले लो, चाइनीज ले लो, सब खाना आपको मिल जाता है। देन हम लोग मनाली की तरफ निकलते हैं। जब हम हिमाचल पहुंचते हैं तो हिमाचल में सुंदरनगर लेक आती है, देन मंडी का पंडो डैम आता है। उसके बाद फिर हम कुल्लू क्रॉस करते हैं, कुल्लू वैली क्रॉस करते हैं जिसमें राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग होती है, एक वैष्णो मंदिर, और हम मनाली पहुंचते हैं। देखो सब टाइमिंग का खेल है। अगर आप लोग सुबह दिल्ली से जैसे 4-5 बजे निकलते हो तो शाम को 6-7 बजे तक आप लोग मनाली पहुंचते हो। अगर आपकी फ्लाइट लेट आ रही है कि आप दिल्ली में ही 11-12 बजे पहुंच रहे हो तो मनाली पहुंच रात के 2 बज जाएंगे। तो हम उसमें एडवाइस करते हैं कि आप अगर दिल्ली से 11-12 बजे निकल रहे हो दिन के टाइम, तो रात को सुंदरनगर मंडी में वहाँ पे होटल लेके स्टे कर लो, क्योंकि आपको पैसा ही देना है। मनाली में भी उतना पैसा लगेगा होटल अकोमोडेशन, और मंडी सुंदरनगर में उतने का होटल आपको इजिली मिल जाता है। 1,500-2 हज़ार में होटल इजिली मिल जाते हैं, 2,500 तक मिल जाता है। उसका प्लस पॉइंट रहता है कि नेक्स्ट डे जब आप सुबह मनाली जाते हो तो पूरा रोशनी होती है, सूरज निकला होता है, चकाचौंध, आप वैली देखते हो, रिवर देखते हो, पहाड़ देखते हो, मतलब ऑसम मजा आ जाएगा। रादर कि आप रात को 12-1 बजे मनाली पहुंचो, कोई उसका फायदा नहीं है, क्योंकि 12-1 बजे पहुंचोगे होटल वाले पैसे आपसे पूरे लेंगे। सुबह फिर आपको 10-11 बज जाएंगे उठते उठते। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप जल्दी आ रहे हो तो डायरेक्ट मनाली जाओ, लेट आ रहे हो 11-12 बजे दिल्ली पहुंच रहे हो तो आप सुंदरनगर मंडी में रुक के नेक्स्ट डे वहां से जाओ। हम लोग ये बात करते हैं कि आप सुबह ही आए हो 7-8 बजे और रात को मनाली पहुंच गए। पहले दिन आपका टाइम निकल गया, दूसरा दिन बचता है। दूसरे दिन आप क्या करो, लोकल साइट सीइंग कर लो। लोकल आता है मनाली में जैसे हडीमा टेम्पल, क्लब हाउस, वन विहार, माल रोड, वशिष्ठ टेम्पल, ये 4-5 स्पॉट आप दिन में लोकल कर सकते हो। सब अगल बगल है, मीन्स 25-30 किलोमीटर के रेडियस में सारे साइट सीइंग आपके इसलिए हो जाते हैं। दूसरा नाइट से मनाली में करते हो। देखो माल रोड जो मनाली का ना, रात को बंदे घूमते हैं क्योंकि वहाँ अच्छा शॉपिंग करो, डिनर करो, पार्टी करो, फास्ट फूड खाओ, शॉपिंग करो, सब कुछ माल रोड में आपको इसलिए मिल जाता है मनाली का। अब डे 3 आता है। डे 3 में क्या करना है, डे 3 में आप लोग ऊपर चले जाओ सोलांग वैली। अगर सोलांग मीन्स अब देखो गर्मियों में आ रहे हो आप लोग, जैसे अभी समर्स के वेकेशन चलेंगी अप्रैल, मई, जून, जुलाई वाली, उसमें क्या होता है कि काफी लोग पूछते हैं भैया रोहतांग कब खुलेगा, कब खुलेगा, कब खुलेगा। देखो रोहतांग जो खुलता है कोई डेट नहीं है उसकी, बट एवरेज जो हर साल होता है वो है कि 20-22 मई के बाद उसकी आशंका खुलने की शुरू हो जाती है। 20-22 मई से लेके 1 जून तक वो खुल जाता है। होता क्या है, ऊपर बहुत बर्फ गिरी होती है तो गाड़ियां कभी ऊपर नहीं जा पाती। तो मनाली वाले क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, वो कभी कभी उसको आधा खोलती है, मीन्स गुलाबा मड़ी तक खोल देगी, वहां तक गाड़ियां जा रही होंगी। उसके बाद जब पूरा खोलेगा तो ऊपर खोल देंगे, रोहतांग तक चले जाएंगे। अब उसकी कॉस्टिंग में आऊंगा कि अलग अलग उसका कॉस्टिंग का बड़ा चक्कर है, तो वो अलग अलग आपको समझाता हूँ। सपोज कर लो आप सोलांग गए हो, अब आपका आज का मूड है कि भैया हमने ऊपर अटल टनल सिसु जाना है और रोहतांग खुल गया तो वहां भी जाएंगे। तो देखो हम क्या होता है, सोलांग तक बाय डिफॉल्ट एक पैकेज कॉस्ट बताऊंगा, उसमें सब गाड़ियां सोलांग तक जाती है। अगर किसी ने सोलांग से ऊपर जाना है, अटल टनल सिसु जाना है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट है। जैसे डिजायर का 2,500 एक्स्ट्रा, एर्टिगा का 3,000, इनोवा क्रिस्टा का 3,500 एक्स्ट्रा लेते हैं, जिसमें सोलांग से ऊपर लेके जाते हैं अटल टनल क्रॉस करते हैं। क्रॉस करके ब्रिज आता है, राइट में कोकसर, लेफ्ट में सिसु। जो बर्फ मिलेगी ना मई एंड तक वो कोकसर में मिलेगी। कोकसर में बहुत बर्फ है, सारा टूरिस्ट वहीं होगा, वहीं बर्फ में खेल रहा होगा। अब आते हैं रोहतांग। रोहतांग चढ़ने के लिए क्या है, जब हम मनाली से सोलांग की तरफ जाएंगे तो मनाली से कोई 5-6 किलोमीटर बाद ही रोहतांग का अलग से डाइवर्जन है, कैसे पुराना रूट है, जैसे ऐसे करके आप ऊपर पहाड़ों पे पहुंचते हो। अगर रूट पूरा खुल गया तो गाड़ी रोहतांग क्रॉस कर जाएगी। अगर रूट आधा खुला है, जैसे मई की स्टार्टिंग में शुरू हो जाता है कि गुलाबा के मड़ी तक रोड खुला है, तो उसके हम लोग जैसे डिजायर गाड़ी के 2,000-2,500 एक्स्ट्रा लेते हैं। एर्टिगा लेके जा रहे हो तो गुलाबा मड़ी तक के हम लोग 2,500 से 3,000 एक्स्ट्रा लेते हैं उस रोहतांग पास वाले रोड पे गुलाबा मड़ी तक जाने के। अब सपोज कर लो रोहतांग ऊपर तक खुल गया, आपने पता कर लिया, हमने पता कि रोहतांग खुला है। अब उसमें भी क्या है,
ये जो मई लास्ट और जून का फर्स्ट है, उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि रोहतांग गाड़ी चढ़ जाती है, ऊपर जाके पता लगता है चेक पोस्ट है, गाड़ी को क्रॉस नहीं करने देते, गाड़ी वापस नीचे आ जाती है। अब क्रॉस करोगे तो उसमें क्या बेनिफिट है? अगर गाड़ी को क्रॉस करने दिया रोहतांग पास कि ऐसे ऐसे करके जिगजैग करके ऊपर पहाड़ों पे चढ़ी, फिर वहां से नीचे डाउन आएगी गाड़ी तो नीचे कोकसर आ जाएगा। मतलब रोहतांग पास से 15 किलोमीटर दूसरी साइड कोकसर है। कोकसर से वापस आओगे तो शिशु भी आप कर सकते हो, टनल क्रॉस करोगे, टनल क्रॉस करके सोलांग वैली, वापस नीचे मनाली। तो एक बड़ा सर्कल है जो 110-15 किलोमीटर में पूरा हो जाता है। कॉस्टिंग सुन लो, अगर सिर्फ रोहतांग गाड़ी जाती है और वापस उसी रूट से नीचे आ गई जिधर से चढ़ी थी कि रोड क्रॉस नहीं होता है, तो डिजायर गाड़ी के रफली 5000 लेते हैं। जब सीजन ऑफ होता है, जुलाई अगस्त शुरू होगा, तो हम लोग 4,500 लेते हैं। मई जून में जो डिजायर का रफली 4,500 रुपये होता है। एर्टिगा की बात करते हैं, एर्टिगा ऊपर गई तो क्रॉस नहीं कर पाई, वापिस आ गई, तो एर्टिगा का भी 5,500 रुपये लेते हैं। क्रिस्टा का भी 6,500 रुपये लेते हैं। अब अगर गाड़ी क्रॉस कर जाती है कि मान लो मई एंड जून में पूरा खुल गया और आप गए हो, आप बहुत लकी हो, आपने रोहतांग क्रॉस कर लिया, क्रॉस करके नीचे कोकसर टनल शिशु करके आ गई, एक ही दिन में अगर गाड़ी सर्कल पूरा करती है, तो उसमें डिजायर गाड़ी का वही 5,500 के आसपास है, एर्टिगा का भी 6,000 के आसपास है, क्रिस्टा का भी 6,500-7,000 रुपये लेते हैं। तो जब सीजन डाउन होता है, जैसे जून एंड हो गया, जुलाई हो गया, तो फिर वही है 5,000 में पूरा सर्कल कंप्लीट है डिजायर का। कभी 4500 में कर देते हैं, एर्टिगा का भी 5,500-6,000 करते हैं। तो ये डिपेंड करता है रोहतांग पास का चक्कर कि वहां पे कितना खुला है, कब जा सकते हो। बर्फ जो है मई एंड तक कोकसर में मिलेगी, उसके बाद आपको जून तक रोहतांग में मिलेगी, उसके बाद बर्फ पिघल जाती है। मौसम ठंडा रहता है, बर्फ पिघल जाती है। तो बेसिकली हमारा डे 1 था मनाली ट्रैवल डिस्टेंस, डे 2 लोकल, डे 3 में आपने सोलांग रोहतांग वाला चैप्टर क्लोज कर लिया। अब डे 4 आता है। अगर आपको देखो कसौल मणिकर्ण इंटरेस्टेड हो करने के लिए, डे 4 को मनाली से चेकआउट करो, नीचे रिटर्न में आ जाओ, कुल्लू पड़ेगा। कुल्लू में वैष्णवी मंदिर देखो, राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग दिल खोल के करो, बारगेनिंग करो, दिल खोल के राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग करो, उसके बाद सीधा कसौल मणिकर्ण चले जाओ, वहां पे नाइट स्टे करो। डे 5 को सुबह 8-9 बजे कसौल मणिकर्ण से निकलो, सीधा दिल्ली के लिए चल पड़ो। देखो अब ऐसा होता है कि कसौल मणिकर्ण से दिल्ली आते हो तो वही 12-13 घंटे आपके लगते हैं। मनाली से सेम है, कसौल से भी सेम है। अब इसमें बात करते हैं, सब एसी गाड़ियां होती हैं, पहाड़ों में नॉन एसी चलती हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ों में पिकअप प्रॉब्लम आती है, तो पहाड़ों में जब चढ़ाइयां गाड़ी चढ़ रही है तो एसी बंद हो जाता है। जब ऊपर लेवल आता है पहाड़ों में, गाड़ी 4th-5th गियर पे चली तो ड्राइवर को बोल दो एसी ऑन करता है। लास्ट एसी कुल्लू तक चलेगा। कुल्लू के बाद चाहे गर्मी लगे चाहे आग आपको उबलती लगे तो मनाली मत आना, क्योंकि कुल्लू तक लास्ट एसी चलते हैं। कुल्लू के बाद गाड़ी नॉन एसी होती है, फिर विंडो डाउन करो, एसी। मनाली में कोई एसी नहीं चलता, गाड़ी के अंदर बैठो, गर्मी होती है, बट आपको वो मैनेज करनी पड़ती है। अब कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट क्या है? देखो, अब एर्टिगा लेके जा रहे हो, 5 या 6 लोगों पर कैरियर लगे जाता है। मैंने बहुत वीडियोस में दिखाया, कैरियर लगे सब आता है। स्मार्ट हाइब्रिड जैसी गाड़ी लेके जाते हो तो कहीं रुकना नहीं है, कोई सीएनजी का चक्कर नहीं, सीधा गोली की तरह आप लोग जाते हो मनाली। अब देखो, इसमें गाड़ी की एवरेज स्पीड हाईवे पे 80 की रहती है, चाहे डिजायर हो चाहे एर्टिगा, हाईवे पे 80 की स्पीड रहेगी, क्योंकि इसमें स्पीड गनर लगे होते हैं, तो 80 से ऊपर ड्राइवर नहीं जाते, पहली बात। दूसरा, कॉस्टिंग बात करो, डिजायर एर्टिगा जैसी गाड़ी का रेट है 23,000 रुपीज। जब मई हाई चलता है, मई या जून जब हाई हो जाता है, तो 25 तक हम लास्ट ले जाते हैं, नहीं तो 23 में इसलिए हम गाड़ी आपको दे देते हैं। पहले से एडवांस बुकिंग करो, 23 में गाड़ी मिल जाती है। 23,000 रुपये ऑल इंक्लूसिव, कोई टैक्स नहीं, कोई टोल नहीं, कुछ नहीं देना, नथिंग, कुछ नहीं, कोई ग्रीन टैक्स नहीं, कोई टोल नहीं, कोई स्टार टैक्स, कुछ नहीं देना। अगर पिकअप दिल्ली एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से पार्किंग एक्स्ट्रा देनी है। किसी भी दिन रात के 8 बजे का ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मान लो आप गाड़ी में बैठे हो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो 8 बजे के बाद ड्राइवर को 250 रुपये नाइट अलाउंस देना पड़ता है। दूसरा, अटल टनल शिशु कोकसर करते हो अलग से, मीन्स सेपरेटली करते हो कि रोहतांग क्रॉस नहीं कर पाए, रोहतांग नहीं गए, सिर्फ अटल टनल शिशु या कोकसर करते हो तो 3,000 एर्टिगा का एक्स्ट्रा। रोहतांग चढ़ गए और पूरा क्रॉस कर लिया तो 5,500-6,000 में पूरा सर्कल हो जाता है इजिली। इसमें कोकसर वोक्सर सब बीच में आ जाएगा। बुकिंग के लिए वही है, अगर आपको डिजायर गाड़ी चाहिए कि आप कम लोग हो, 3 या 4 लोग हो, तो डिजायर गाड़ी ले जाओ। डिजायर का रेट जो है 16,500 लेते हैं 5 डेज का। अटल टनल शिशु जाओगे तो 2,500 एक्स्ट्रा, और रोहतांग वाले चैप्टर के 4,500 से 5,000 एक्स्ट्रा लेते हैं। और वही रात को 8 बजे ड्राइवर की 250 रुपये नाइट, अगर गाड़ी यूज की है तो। बेशक 15 मिनट यूज करो, ड्राइवर नाइट ले लेगा। तो कुछ कल को आप हमसे बहसना मत कि भैया सिर्फ 10 मिनट हुए, वो ड्राइवर का है तो ड्राइवर ले लेते हैं। अब देखो, गाड़ी बुक करना, बुकिंग के लिए वही आपको अपना गाड़ी प्रूफ व्हाट्सअप करना, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, दिल्ली का पिकअप एड्रेस बताना है। आप प्लान हमें डेट्स लिख के भेजते हो, हम भी सारा रिटर्न में आपको जो वर्बली वो सब लिख के भेजते हैं। फाइनल बुकिंग करने के लिए आपको 2,500 से 3,000 एडवांस पेमेंट देनी होती है। बैलेंस पेमेंट ड्यूरिंग द ट्रिप चलेगी, इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं कि जैसे डे 1 में अगर आपका मनाली जा रहे हो तो जैसे एर्टिगा बुक किया तो डे 1 में आपसे 10 या 12,000 लेंगे, उसका डे 3 में 5 या 6 लेंगे। बैलेंस पेमेंट ऑन द वे लास्ट डे कर सकते हो। तो एक ब्रेकअप बनता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ मेरा नाम था वेग, आपका ब्लॉग पसंद आएगा। प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आप देखते रहो टी ट्रांसपोर्ट। आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स मिलेंगे जो आपको हेल्पफुल रहेंगे मनाली टूर्स के लिए। हमसे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, 24 आवर्स कॉल करो, इंक्वायरी जब मर्जी करो, व्हाट्सअप करो। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, आपको अच्छी गाड़ी मिलती है और सब कुछ अच्छा देंगे। जो ब्लॉग में बोला वैसे आपको मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यूर वॉचिंग डी टॉप फोटोज। मेरा नाम था विवेक, थैंक यू, बाय बाय।